हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2, जहां पर हम क्वेश्चंस को देख चुके थे। एक सर्कुलर टेबल, एक स्क्वायर टेबल हो चुका था, और सिटिंग विद ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जहां पर हमने स्क्वायर टेबल और सर्कुलर टेबल देख चुके थे। अब आज हम देखने वाले कुछ नया। तो जहां पर हम देखने वाले पैरेलल रोज के व्याप पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और इनका क्या अप्रोच, क्या ट्रिक बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 to 22, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे 10 लोग हैं, जिसमें जो दो पैरेलल रोज पे बैठे हुए हैं, जहां बोला गया कंटेनिंग 5 पीपल ईच, यानी कि प्रत्येक कतार में, प्रत्येक लाइन के अंदर 5 लोग बैठेंगे। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। एडजेसेंट का मतलब होता है पास में, बगल में, ठीक है जी। इन रो वन, पहली रो के अंदर ये लोग हैं, 5 लोग हैं, PQRST, ये जो कहाँ फेस करते हैं, साउथ को। और सेकंड रो के अंदर फिर से 5 लोग हैं, ABCD, जो नॉर्थ को फेस करेंगे। और आगे गिवन है, गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बिहाफ पर बोला गया कि सभी लोग एक दूसरे की ओर फेस कर रहे होंगे, बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए। तो हमारे काम की लाइन यहाँ से D से लेकर के EQ लाइन तक, ठीक है जी। और इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन पूछे गए कुछ ये है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये अपने क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अपने को अरेंजमेंट सॉल्व करना है, अरेंजमेंट बना लेना है। अगर अरेंजमेंट बन गया तो मान के चलिए हमारा काम आसानी से हो गया। फिर चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछे हम बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे। तो जैसा कि आपको गिवन है, सबसे पहले एक हमको एक पैरेलल रो बनाना होगा जहां पर ये लोग बैठेंगे। तो हमने एक पैरेलल रो बना दिया जहां पर इनको बैठना है, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि 5 लोग बैठेंगे हर एक रो में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। आपको साथ में ये पता हो कि नीचे जो देखने वाले लोग हैं उनके नाम क्या हैं, PQRST हैं। और जो लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग ऊपर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, उनके नाम क्या है, ABCDE है। तो कुछ आपको ये बात पहले से बता दी गई है। तो नीचे देखने वाले लोग आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन है। वो PQRST नीचे की ओर देख रहे हैं। और जब नीचे देखते हैं तो याद रखिएगा कि जो लेफ्ट राइट हो तो चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करो जो बंदा ऊपर देखेगा तो लेफ्ट राइट वही रहेगा जो अभी आपका है। और जो बंदा साउथ में देखेगा, नीचे देखा, तो लेफ्ट राइट क्यों जाएंगे, जस्ट रिवर्स, इधर चलेगा लेफ्ट, इधर चलेगा राइट। तो एक बेसिक सी बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बंदा है, ये साइड चलेगा इसका लेफ्ट और ये साइड चलेगा इसका राइट। और ये बंदा इसकी तरफ फेस करता है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट है ये राइट है तो इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा और इसका राइट इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में हमें जो गिवन है वो क्या बोला गया है, डी सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो डी होगा वह थर्ड लेफ्ट है किसके, ए के। तो याद रखिए जब भी हम पैरेलल रो का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका एक बैकअप और बनाएंगे। बैकअप बोले तो एक पॉसिबल डायग्राम, यानी कि ये मैंने एक को रो बना ली जहां पर ये 5 लोग बैठने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, और एक दूसरे की ओर देखते हैं, 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पर है। नीचे की ओर देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या ही बोला था इन्होंने, इन्होंने हमसे कहा था डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो डी है ना वो ए के थर्ड लेफ्ट पर है। तो ए का थर्ड लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा डी। और ध्यान से देखो, एबीसीडी तो नीचे की ओर बैठेंगे, तो नीचे वाली लाइन किन की है, एबीसीडी के। तो ए के थर्ड लेफ्ट पे डी को बैठाना है। तो अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ तो 2 प्लेस छोड़ के डी बैठा हुआ है, तो 2 प्लेस छोड़ के डी बैठ गया। अब आपके माइंड में पॉसिबिलिटी आ सकती है कि सर एक कॉर्नर ही पे क्यों, आगे भी तो बैठ सकता था। कि अगर आप ए को यहाँ बिठाते तो डी यहाँ भी तो आ सकता था। तो ये हमने डी को बिठा दिया। तो देखो ये पॉसिबिलिटी, हमारा जो बैकअप होता है वो हमारा काम आ गया। तो ए और डी इसके अलावा और कहीं नहीं बैठ सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली इंफॉर्मेशन बोला गया, पी फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो पी है ना वो डी के पड़ोसी की तरफ फेस करता है। जैसे सपोज करो डी का पड़ोसी तो यही बनेगा। तो पी जो होगा ना वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें तो डी का पड़ोसी ये वाला प्लेस भी हो सकता है, डी का पड़ोसी ये वाला प्लेस भी हो सकता है, और डी का जो पड़ोसी उसकी तरफ पी फेस करता है। इसका मतलब पी यहां पर भी हो सकता है और पी यहां पर भी हो सकता है, ठीक है जी। दो पॉसिबिलिटी है। देखते हैं आगे क्या बोला गया। यहां से क्लियर हो गया, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जो आर है ना वो पी के सेकंड राइट पर है। पी नीचे की ओर देख रहे हैं, तो पी का सेकंड राइट, तो राइट इस तरफ चलेगा। तो जो है ना पी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। क्या बोला, आर सेट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो देखो इस पी के हिसाब से एक प्लेस छोड़ के आर को बैठना था, तो जगह ही नहीं बची। पी के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे, आगे जगह नहीं। इसका मतलब ये वाला डायग्राम बाहर, ठीक है। और अगर इस पी को देखते हैं तो एक प्लेस छोड़ के आर नहीं बैठ सकता था, तो ये वाला पी भी बाहर। और ये वाला पी है तो एक प्लेस छोड़ करके आर बैठ सकता है। तो यहां से मुझे समझ में आ जाए ये वाला प्लेस किसका है, आर का है। चीजें क्लियर है।
तो चलिए, तो यहां से हमको समझ में आ गया कि पी और आर के प्लेस क्या बनेंगे, और यहां से मैंने इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया। ये डायग्राम बाहर हो चुका था, इसको हम बाहर कर देते हैं यहाँ से, ताकि ना तो नजर में आए और ना ही इस पर फोकस जाके हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और ये दो बॉक्स जो थे इनको भी हटा लेते हैं यहाँ से, इनका काम भी खत्म। और ये स्ट्रक्चर फाइनल चल रहा हमारा, तो इसको थोड़ा सा हम सेंटर में आते हैं ताकि फोकस में रहे। ये मैं उसको सेंटर में लिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने कहा था ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस। तो आप बताओ क्यू और एस को कहां बैठना था? क्यू और एस तो ऊपर वाली लाइन में बैठे हुए थे, तो क्यू और एस के रिगार्डिंग यहाँ पर, तो क्यू और एस की अगर हम बात करें तो क्यू यहाँ, तो एस यहाँ। फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चला? भाई यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ पर एस आ जाए और यहाँ पर क्यू आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये बात हो गई। उसके अलावा ध्यान से देखो कितने लोग हैं जी, पी क्यू आर एस टी था, तो पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, तो रिमेनिंग जो प्लेस बच गई यहाँ पे किसको आना चाहिए? टी को। तो टी का प्लेस तो क्या हो गया? कंफर्म हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लाइन पूरी हो चुकी थी। क्वेश्चन ने बोला बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी और ई पड़ोसी हैं, तो बी और ई कहाँ आएंगे? तो यहाँ पर बी और यहाँ पर ई। फिर आप बोलोगे सर फिर वही वाली बात कि यहाँ पर बी आ गया, आपको कैसे पता चला? ऐसा भी तो हो सकता था ई आ जाए और इधर भी आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर जब ऐसा है तो देखो पांच में से चार आ गए, ए बी और सी मिसिंग है, तो यहाँ पे रख दूंगा, ये डी और ई आ गया। बात क्लियर है ना? अब बस जो कंफर्म प्लेस है वो पता लगाना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका आपका। क्वेश्चन ने कहा ई डज नॉट फेस पी एंड क्यू। जो ई होगा ना वो फेस नहीं करेगा पी और क्यू की तरफ। तो हमें ये पता है कि ई का प्लेस डेफिनेट नहीं है, क्यू का प्लेस डेफिनेट नहीं है, लेकिन पी का प्लेस कंफर्म है। अगर पी का प्लेस कंफर्म है तो पी के सामने कौन नहीं आएगा? इसने बोला ना ई फेस नहीं करेगा पी और क्यू की तरफ। अगर पी यहाँ आएगा तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ से ई को हटा लेता हूँ। अगर इधर ई नहीं आएगा तो ई कहाँ आएगा? ई यहाँ आएगा, तो यानी कि बी का प्लेस गायब। बात समझ में आ रही है? ई फेस नहीं करेगा पी और क्यू की तरफ, तो ई यहाँ पर आ गया तो देखो पी की तरफ फेस नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर ई यहाँ पर आ गया तो इधर नहीं आ सकता, कौन? क्यू नहीं आ सकता। अगर इधर क्यू नहीं आएगा तो इधर कौन आएगा? एस आएगा। तो हटा लेते हैं। तो यहाँ से क्यू को मैंने हटाया तो यहाँ पे एस आ गया, और एस यहाँ आ गया तो यहाँ से एस को हटा लो, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू। तो मैंने यहाँ फिर से बिठा दिया क्यू को। तो देखिए इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो था कंप्लीट हो गया। इसी के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था, पैरेलल रूल्स के बिहाफ पे जो क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बिहाफ पे इसने क्या क्या पूछा एक बार उस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, इनको भी हटा लेते हैं, इनका काम खत्म है। अब क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा था वो ये पूछा था, ये स्ट्रक्चर को हम नीचे ले आते थोड़ा सा ताकि आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो। यस, हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन क्यू एंड टी। तो क्यू और टी के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं जी, तो यहाँ से दो लोग आ गए। फिर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चार जो है जो सेम है, यानी कि ग्रुप है जिसमें से पांच में से कोई चार सेम है एक डिफरेंट है। तो देखो उसने क्या बोला, आर। तो आर एक्सट्रीम कॉर्नर पर है, तो मैं यहाँ पे ये आर एक्सट्रीम कॉर्नर पर आ गया। उसके बाद में सी की बात करूँ तो सी भी एक्सट्रीम कॉर्नर पर है। टी की बात करूँ टी एक्सट्रीम कॉर्नर पर है। ए की बात करूँ ए एक्सट्रीम कॉर्नर पर है। तो यहां से अगर देखा जाए तो जो एस है ना वो मिड में आ रहा है। तो पांच में से चार तो सेम जगह को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एस जो है यानी पांचवा जो पर्सन है वो डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट हमको फाइंड आउट करना था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? उसके बाद में बोला है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पीपल सिटिंग एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो। मिडिल ऑफ द रो में कौन बैठे? तो इसने बोला पी और ई, तो देखो पी से ई का लिंक मिल रहा है। एस और डी, तो एस और डी भी यहाँ पर गिवन है, और फिर गिवन है एस और ए। तो एस और ए जो है यहाँ पे ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, रोके। ठीक है, ए और आर की बात करें तो ए और आर से अगर हम देखें तो अच्छा ए और आर, यहाँ पर ए और आर को रखा है इसने, पी और बी को रखा है, तो ये पी और बी। तो एग्जैक्टली बिटवीन कौन आ रहा है? पी और बी आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई। और कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है रिगार्डिंग बी? तो बी के रिगार्डिंग क्या बोलता है? ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो नो, ए और सी पड़ोसी नहीं बी के, तो पहला गलत। बी जो है सिट्स एक्सट्रीम एंड पर है, ये भी गलत। बोलता है क्यू फेसिस बी, तो ये बात भी गलत, बी को तो फेस कर रहा है पी। फिर इसने बोला टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग बी। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग बी, यानी कि जो टी का पड़ोसी है वो बी की तरफ फेस कर रहा है। तो टी इज एन इमीडिएट नेबर, एक मिनट रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को होल्ड करते हैं, पांचवा देखते हैं क्या बोलता है। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो ये वाली बात बिल्कुल सही, जो डी है ना वो बी के इमीडिएट लेफ्ट पर आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो गया, तो डी बाहर हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अब जो आगे इसने पूछा है तो भी आप देख लोगे, जैसे टी से ई बोला है तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर ई आ गया। फिर क्यू से सी बोला है तो देखो ये क्यू है, ये सी आ गया, सब इसके लेफ्ट पे जा रहे हैं। और एस और बी बोला तो देखो एस के लेफ्ट से बी आ गया। बात समझ में आ रही है? आर से ए बोला है तो देखो आर इधर है और ए इधर है, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ये लग रहा है। और पी और डी की बात करें तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर डी आ गया। तो यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है जी, अरे कहाँ गया भाई, आगे चला गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, क्योंकि पांच में से कोई चार सेम थे, एक डिफरेंट था, वो हमको मिल गया, यानी कि ऑड मैन है। तो आपको पता करना है कि डिफरेंट कौन है। क्वेश्चन ने पूछ लिया आगे चल करके आपसे कि बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग फेसिस एस, एस को कौन फेस करता है, ई, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, सो दिस विल बी द आंसर। यानी मेन बात यह है कि ये स्ट्रक्चर अगर हमने बना ली है, तो अब चाहे जो मर्जी हमसे पूछे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें हम और क्या अपडेट कर सकते हैं, हम उस वीडियो में और क्या बढ़िया कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।